जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हमें बहुत अच्छी जानकारियाँ, बहुत अच्छी खबरें, खुशखबरियाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर देख रहे हैं कि इस बार होली पर लगेगी बोनस की जड़ी। जाने सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी। हर साल केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी डीए में बढ़ोतरी करती है, जिससे उनके वेतन में वृद्धि होती है। यह बढ़ोतरी आमतौर पर साल में दो बार होती है, पहली जनवरी से और दूसरी जुलाई से। इस बार भी सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले एक बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना है। होली 2025 में 14 मार्च को पड़ रही है और उम्मीद है कि सरकार इस त्योहार से पहले महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। आगे इसमें बहुत अच्छी खबर है और कि इस बढ़ोतरी से न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि पेंशन भोगियों की पेंशन में भी इजाफा होगा। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत होने वाली है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। महंगाई भत्ता यानी डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है, जो देश में महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। डीए हाइक 2025 क्या है और इसका महत्व। तो महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है। यह उनके वेतन और पेंशन में वृद्धि करता है, जिससे वे महंगाई के बढ़ते दबाव का सामना कर सके। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पूरी बिंदु वाइज इसमें चर्चा की गई है। आगे देख लेते हैं डीए हाइक 2025 की जानकारी, विवरण और जानकारी। इसमें देख लेते हैं पूरी खबर कि पहली बढ़ोतरी की तारीख 1 जनवरी 2025 से लागू। दूसरी बढ़ोतरी की तारीख 1 जुलाई 2025 से लागू। होली से पहले घोषणा यानी मार्च 2025 से संभावित। महंगाई भत्ता की दर तो वर्तमान में 53% से बढ़कर 56% होने की संभावना। प्रभावित लोगों की संख्या लगभग 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स। महंगाई भत्ता की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आधार पर। वेतन में वृद्धि 360 रुपये से 540 रुपये तक प्रति माह। डीए हाइक का महत्व, वित्तीय सहायता। पहले बिंदु पर चर्चा करेंगे वित्तीय सहायता में। तो महंगाई भत्ता कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई के बढ़ते दबाव से निपटने में मदद करता है। वेतन वृद्धि, इससे कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होती है, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ती है। पेंशन में वृद्धि, तो पेंशनर की पेंशन में भी वृद्धि होती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। डीए हाइक कितना बढ़ेगा महंगाई भत्ता, इस बारे में चर्चा करेंगे इसमें। तो इस बार महंगाई भत्ता में 2 से 4% की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत होगी और इसका ऐलान मार्च 2025 में होली से पहले किया जा सकता है। आइए देखें कि यह बढ़ोतरी कैसे कर्मचारियों के वेतन को प्रभावित करेगी। तो डीए हाइक का वेतन पर प्रभाव। बेसिक सैलरी वर्तमान डीए 53% और नया डीए 56%। कुल बढ़ोतरी देख लेते हैं। तो 18,000 रुपये बेसिक सैलरी की बात करें तो वर्तमान डीए 53% में 9,540 रुपये, और नया जो डीए है 56% संभावित बता रखा है, उसका डीए बनेगा 10,080 रुपये। तो कुल बढ़ोतरी है 540 रुपये की। आगे है 31,550 रुपये बेसिक सैलरी की बात हुई है, और 53% डीए में 16,721.50 रुपये, और जो नया डीए है 56% के हिसाब से है 17,668 रुपये, यानी 946.50 रुपये की वृद्धि हुई है। बेसिक सैलरी 44,900 रुपये की बात करें तो इसमें है 23,757 रुपये। 53% डीए की बात है, और 56% जो नया डीए है तो 25,144 रुपये इसमें नया डीए बनेगा, और 1,347 रुपये की बढ़ोतरी। तो डीए हाइक की गणना कैसे होती है। तो महंगाई भत्ता की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी एआईसीपीआई के आधार पर की जाती है। यह सूचकांक देश में महंगाई की स्थिति को दर्शाता है। डीए की गणना का फार्मूला इस प्रकार है। तो डीए प्रतिशत बराबर पिछले 12 महीने के एआईसीपीआई का औसत माइनस 115.76
बट 115.74 गुणित 100 डी ए प्रतिशत बराबर 115.74 पिछले 12 महीने के AICPI का औसत माइनस 115.74 गुणित 100। यह फार्मूला केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये खबर थी, पूरी बिंदुवार इसमें चर्चा की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर यानी स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार से नोटिफिकेशन आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाए और नई नई खबरें आप तक जल्दी जल्द पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।